गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं श्वेता दुबे। आज हम पुनर्संरचनात्मक पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। पुनर्संरचनात्मक पाठ्यक्रम विद्यालयों की जो पाठ्यचर्या होती है वह पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल देती है तथा इसमें व्यवहारिक क्रियाओं एवं अनुभवों को कम महत्व दिया जाता है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम का निर्माण परीक्षा की दृष्टि से किया जाता है। चूँकि भारतीय विद्यालयी पाठ्यचर्या में कौशलों के विकास तथा उचित अभिरुचियों, अभिवृत्तियों एवं मूल्यों के प्रतिपादन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, अतः यह आधुनिक ज्ञान एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल नहीं हो सका है। उनकी तुलना में हमारे देश में इस और बहुत ही कम ध्यान दिया गया, अतः भारतीय स्कूली पाठ्यचर्या को विकसित करने, उसे उन्नत करने तथा उसमें उपयुक्त सुधार करने की नितांत आवश्यकता है। पाठ्यचर्या पुनर्संरचना का प्रथम व्यापक प्रयास गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के माध्यम से प्रारंभ तो हुआ, परंतु ब्रिटिश काल में कोई प्रभावशाली कार्य न हो सका। इसके अंतर्गत हस्तकला को केंद्र मानकर संपूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया। हस्तकला के साथ साथ भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण को भी पाठ्यचर्या में स्थान दिया गया। अध्ययन के द्वारा विभिन्न विषयों में सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। वर्तमान पाठ्यचर्या में निम्न कमियों को बताया गया है। सार्थक अंतर्वस्तुओं के अभाव में यह बोझिल है। यह पूर्णतः सैद्धांतिक तथा पुस्तकीय है। उसमें व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए व्यवहारिक एवं अन्य क्रियाओं का पर्याप्त समावेश नहीं किया गया है। इसमें व्यवहारिक विषयों एवं तकनीकी का समावेश नहीं किया गया है, जो देश को औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हेतु बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए नितांत आवश्यक है। पांचवा पॉइंट, इसमें किशोरों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनकी क्षमताओं का उपयोग नहीं हो पाता है। वर्तमान का जो पाठ्यचर्या है वह बहुत संकुचित तथा बोझिल है एवं इसमें परीक्षाओं पर अधिक बल दिया जाता है। अतः माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रचलित पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार लाने हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनमें से कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं। माध्यमिक स्तर सामान्य पाठ्यचर्या। सेकंड, व्यवहारिक तथा तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना। शिक्षा की अवधि में परिवर्तन लाने की आवश्यकता। पाठ्यचर्या निर्माण हेतु कुछ सिद्धांत के अनुपालन पर भी बल दिया गया। विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, विषयवार संबंध सिद्धांत, सामान्य विषयों के सामंजस्य का सिद्धांत। उद्देश्य भी रहे इसके। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या का उद्देश्य मानवीय ज्ञान एवं अभिरुचि के व्यापक क्षेत्र के बारे में बालकों को अति सामान्य ढंग से परिचित कराना होता है। यह स्तर विशिष्टता के लिए नहीं होता, बल्कि इस स्तर पर ज्ञान के व्यापक एवं सार्थक क्षेत्रों से बालकों को सामान्य परिचित कराना चाहिए। इस दृष्टि से मिडिल स्तर पर पाठ्यचर्या में व्यापकता का संक्षिप्त समावेश होना चाहिए, जिससे बालक मानवीय ज्ञान एवं सभ्यता के प्रमुख तत्वों की जानकारी प्राप्त कर सके तथा बाद में अध्ययन हेतु ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र का चयन कर सके। इसके कुछ उद्देश्य भी हैं। सामान्य विज्ञान का अध्ययन, भाषाओं का अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, कला एवं संगीत,
हस्तकला, शारीरिक शिक्षा आदि। इस तरह हमने पुनः संरचनात्मक पाठ्यक्रम के बारे में जाना कि किस तरह से पाठ्यचर्या में रिकंस्ट्रक्टिज्म की आवश्यकता है और उसमें लचीलापन होना आवश्यक है और एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए, कम्युनिटी से रिलेटेड होना चाहिए, विषयों का संबंध एक दूसरे से होना चाहिए और कोरिलेशन भी विषयों के बीच में होना आवश्यक है। इस तरह हमने पुनः संरचनात्मक पाठ्यचर्या के बारे में अध्ययन किया और मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।